होने वाला है वो इस किट पर होने वाला है, जो कि 12 वोल्ट टू 24024। ठीक है, ये कन्वर्टर है 12 वोल्ट का, जो कि 24024 पर कन्वर्ट करता है। ये आपको हम वही चेक करवा कर दिखा देते हैं अभी दोस्तों। फिर इसके बाद इसका हम क्या बनाने वाले हैं ये आपको हम दिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है प्लस और माइनस 12 वोल्ट में दिया गया है। ठीक है, इस पर लगाएंगे तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा देखने को अभी आपको हम दिखा देते हैं। इसमें कोई भी आउटपुट अभी नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर हम लगाएंगे ये 12 वोल्ट का बैटरी, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अभी लगा देते हैं कि प्लस का प्लस में और माइनस, ये हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों तो ये चार्ज हो जाता है। इसके बाद जैसे आप यूज करें खत्म हो जाएगा। तो आपको दिखा देते हैं दोस्तों कितना वोल्टेज है, ये देख सकते हैं 27 इधर दिखा रहा है और इस साइड जो दिखा रहा है आपका ये भी 27 दिखा रहा है। यानी कि 27 मतलब वही मिला जुला 24024, लोड देने पर 24024 ये हो जाएगा। ठीक है, और टोटल वोल्टेज अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर दिखा रहा है 53 वोल्टेज आ रहा है। तो यानी कि ये सही कन्वर्टर काम कर रहा है। अब इसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं क्योंकि इसमें 55-56 वोल्टेज तक है, तो डिस्चार्ज भी करना इसको जरूरी है। डिस्चार्ज करने के लिए हम ये लेते हैं 100 ओम 10 वाट का। तो इसको केवल शॉर्ट करना है दोनों वाले में जो प्लस माइनस है, बस खत्म हो गया। डिस्चार्ज करना जरूरी होता है दोस्तों। वोल्टेज यहाँ पर हो गया खत्म। अब क्या करते हैं, इसका जो ट्रांसफार्मर है उसको हम बाहर निकालेंगे दोस्तों। इसके बाद क्या करना है सब कुछ आपको हम बताएंगे, वीडियो में आप बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर निकल चुका है। अभी के लिए इसको हम रखते हैं साइड। इसका जो सिस्टम है ये आराम से इसमें लग जाएगा, उल्टा लगाएंगे तो नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों साइड लग जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी हमें आउटपुट क्या है वो तो पता है। अभी इसको करते हैं साइड। अब इसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं ट्रांसफार्मर है, इसको हम नाप कर दिखा देते हैं आपको कि कितना लंबा है। ये जो है 4 सेंटीमीटर इस तरह से है, इस तरह से हो गया ये लगभग 1.5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर था दोस्तों हमारे पास, ये इस पर जो रिसर्च चल रहा है अभी इसी साइज का है ये। ठीक है, थोड़ा बहुत इससे छोटा पड़ेगा, नहीं तो मान के चलिए कि इसी के जो है साइज का है। तो अभी फ्रेंड्स इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें कितना टर्न क्या क्या लगाया गया है, क्योंकि ये बूस्टर के लिए बनाया गया है दोस्तों। तो इसका वायर देखेंगे इसमें कितना मोटा वायर लपेटा गया है और क्या क्या बनाया गया है। ये दोस्तों कुछ इस टाइप का है, इसमें देख सकते हैं काफ़ी खाली जगह भी है और आपको दिखने में लगेगा। ठीक है, ये वाला इसका भी मैग्नेट इससे तो मोटा ही है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये काफ़ी हैवी है, इससे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे क्या करना है। ये कुछ इस साइड टाइप का है फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी इससे बड़ा ही है। अब दोस्तों इसको फास्ट में ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कितना टर्न इसमें लगाया गया है, कैसे कैसे ये बूस्टर का काम करता है। ठीक है, इसको दोस्तों केवल इसी में मॉडिफाई करना होता है। अब इसको हम चाहे तो 40-0 बना सकते हैं अपने हाथ से ही, ये सब हमारे ऊपर है। अगर ये दोनों जो है मैग्नेट है ये चपना आपस में जो है चिपका होगा, इसको छुड़ाने के लिए हमें हिट गन का भी सहारा लेना पड़ सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा टूटा हुआ है, इसको हम तुरंत हिट करके निकालते हैं क्योंकि ये चिपका है। तो दोस्तों यहाँ पर ये निकल चुका है, आप देख सकते हैं इसमें जो मैग्नेट है वो चौकोर है। इसका हम देख लेते हैं कितना सेंटीमीटर है, ये है 1.5, 1.5 सेंटीमीटर है, यानी कि 150 mm का है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 1.2, ठीक है, 120 mm का है। 150 इंटू 120, ठीक है, 1.2 इंटू 1.5। तो ये हो गया कोर, इसको हम करते हैं साइड। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप ट्रांसफार्मर का जो फेराइट ट्रांसफार्मर है उसका कॉइल है ये। तो इसका हम वेट करते हैं कितना ये वजन है। तो दोस्तों वेट मेटरिंग को जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 24 ग्राम टोटल है, टोटल 20 ग्राम सेंस आ रहा है, 20 ग्राम। ठीक है, टोटल हो गया 20 ग्राम और मैग्नेट के साथ टोटल ट्रांसफार्मर जो है वो 109 ग्राम का है, क्योंकि जो 86 ग्राम का केवल मैग्नेट है। अब दोस्तों इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। तो दोस्तों अब इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर टेप लगा। पहले हम इसका कैलकुलेशन करके दोस्तों हम निकाल के बताएंगे आपको कि नियम के अनुसार
क्या होना चाहिए। ठीक है, एक फार्मूला तो ये सेट है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो एक बार आपको फिर से आपको दिखा दे रहे हैं 1.5 और इंटू 1.2, लगभग लगभग दोस्तों ये 3 आ रहा है, 2 है। ठीक है, 1.2, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। ठीक है, अलग से 1.5 इंटू 1.2 बराबर, ये दोस्तों जो इसका एरिया है ये आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, केवल a गुणे b कर देना है, आपका जो भी आंसर है आ जाएगा। तो इसी फार्मूला से इसको निकाला गया है, उस फार्मूला पर हम दोस्तों सेट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 इंटू, ठीक है, 10⁸ बाई, अब यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स जो सबसे पहले 4 इंटू 10,000 पर निकालते हैं हम। ठीक है, इंटू 1800 इंटू हो जाएगा 1.80 बराबर, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे आप, निकल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो निकल के आया है 9.25 टर्न 12 वोल्ट पर। ठीक है, इतना जो टर्न है दोस्तों 9.25 एक साइड लगा होगा, 9.25 प्लस 9.25 दोस्तों टर्न पर मतलब लगा होगा यहाँ पर 12 वोल्ट पर। अगर ये 10,000 रखे होंगे तब, अगर दोस्तों इस जो आपका फेराइट कोर ट्रांसफार्मर है ये बूस्टर वाला है। ठीक है, ये बूस्ट करके 24,024 करता है 12 वोल्ट से। अगर ये 8.4 दोस्तों अगर ये 11,000 होगा, यहाँ पर 10,000 के बदले अगर 11,000 होगा तो 8.41 टन पर 12 वोल्ट बनेगा। ठीक है, अगर 2,000 रखेंगे, 1800 के बदले 2,000 रखेंगे यहाँ पर, और ये 10,000 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 2,000 हो जाएगा, तब जाकर 8.34 टन बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि कितना टर्न इसमें लगा है और कौन सा, क्योंकि फार्मूला यही है और फार्मूला में क्या क्या वो चेंजेस किए हैं हम फिर बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए इसको हम ट्रांसफार्मर का जो ओपन करते हैं, हम देखते हैं कितना टर्न लगाया गया है जो आपका प्राइमरी है 12 के लिए। तो इसको हम पहले दोस्तों ओपन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छे से जो है इसको लगाया गया है, काफी मोटा वायर है। अब ये कितना मोटा है या कौन सा है, डायरेक्ट फ्रेंड्स दो वायर एक साथ में इसको घुमाया गया है। पहले सबसे पहले ये प्राइमरी है दोस्तों, सेकेंडरी आपका ये होगा अंदर वाला। तो प्राइमरी को पहले निकालते हैं हम। दोस्तों ये प्लास्टिक दिया गया है, इसे थोड़ा कमजोर है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का जो क्वालिटी सबसे घटिया क्वालिटी का है, इतना तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। जो ये वाला ट्रांसफार्मर है हमारे पास, ये वाला, इसका जो क्वालिटी है ये बेस्ट क्वालिटी है दोस्तों। ये कॉपर ही है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम नहीं, कॉपर है। अब इसका हम जो है टर्न निकालते हैं। यहाँ से 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो दोस्तों इन्होंने इसमें 14 टर्न लगाया है। तो 14 टर्न पर दोस्तों ये है, अब किस प्रकार से निकाले हैं एक बार हमें वहां पर भी चेक करना होगा। ठीक है, इसका जो फ्रीक्वेंसी या क्या है, तो कुछ क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी वाला ही है कन्वर्टर, तो सभी को निकाल लेते हैं दोस्तों, एक बार अंदर का भी देख लेते हैं। तो जो इसका प्राइमरी निकल के आया है दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे हम, क्योंकि प्राइमरी हमें वही लगाना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। 14 टन लगा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 14 प्लस 14 इसमें लगाया गया है। जो वायर है, वायर का एक बार आपको गेज दिखा देते हैं। इसका जो गेज है कितने का है या गेज का है, तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर देखा जाए तो 20 या 21 ये नंबर का वायर होगा। तो यहाँ पर 20 है और 21 है, तो 21 में दोस्तों ये नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। तो ये 20 नंबर का दोस्तों वायर है, 20 गेज के 0.91 तो काफी मोटा इन्होंने वायर जो है लगाया है, काफी अच्छी बात है, तभी तो एम्पियर अच्छा खासा देगा। अब देख लेते हैं फिर जो इसका सेकेंडरी वाला है उसमें कितना टन है। तो दोस्तों शायद मिस्टेक थी हमसे ही, तो गलती हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला है प्राइमरी। ठीक है, वो था आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी में 14 टन लगाए हैं, ये 14 टन लगाए हैं दोस्तों 12 वोल्ट
नहीं 24 वोल्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो 24 0 24, यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने जो टर्न लगाया है वो 7+7 12 वोल्ट के लिए बनाया है। 12 0 12 के लिए 7 टर्न इन्होंने लगाया हुआ है इसमें। तो सबसे सिंपल सा है दोस्तों, केवल देखिए आपके सामने है, केवल 7 टन लगा हुआ है। और अभी इसको ओपन करते हैं कि 7 टन है भी या ऐसे। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि फार्मूला पर इन्होंने क्या फिर सेट किया है, कहाँ कहाँ चेंजेस उसमें किया है, देखेंगे हम। इसको निकालने की हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी निकाल दे रहे हैं ताकि आप लोगों को भी दिखा दें हम। 1 2 3 4 5 6 दोस्तों 6 ही टन लगा है। 14 टन लगाने के बाद दूर है। 6 टन लगाए हैं ये, 6 पे महाराज ये निकाल रहे हैं 12 वोल्ट, ठीक है। तो 7 टन वहां पर लगाए थे इसलिए थोड़ा सा बेसी गया था, तो उसमें थोड़ा 1 टन बेसी बढ़ा दिया जाता है अपने से। तो 6 टन पर दोस्तों ये बना हुआ है। तो 6 टन अब कैसे आया है इसका भी मुझे देखना होगा, फार्मूला देखना भी जरूरी है। फिर इसको जैसे था उससे हम लगा देते हैं, क्योंकि इसको हमें नहीं निकालना है फिर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फार्मूला है यही सेट होगा तभी आएगा। 12 × 10 की पावर हो गया 8, फिर 4 यहाँ पर 14 हमने 1000 रख दिया, प्लस 14,000 गुणे 1800, फिर उसके बाद गुणे 1 पॉइंट या 1.80, इतना हमें करने के बाद दोस्तों यहाँ पर निकला है 5.95 जो आया है ये 12 वोल्ट पर टर्न, ठीक है। इसको हम 6 वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है। फिर तो 6 वोल्ट जब मानेंगे तो 1 वोल्ट निकालने के लिए कितना टर्न लगाना होगा, तो 6 बटे हमें 12 करना होगा, ठीक है। 6 में 12 का भाग देना होगा, तो इसको काट करेंगे तो आएगा 0.5, यानी कि आधा टर्न आपको लगाना होगा 1 वोल्ट के लिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये निकाला गया है। अगर हम 240 वोल्ट इससे निकालते हैं तो इंटू करेंगे 0.5 बराबर आएगा 120 टर्न। तो दोस्तों हमें 120 टर्न लगाना होगा, और लगाने के बाद हम टेस्ट करेंगे क्या ये इन्वर्टर प्रॉपर काम करेगा या नहीं। काम करेगा दोस्तों तो काफ़ी बढ़िया, कहने का मतलब कि जुगाड़ हो जाएगा इन्वर्टर का। तो हम पहले टर्न को लगा लेते हैं, फिर इसमें जितना टर्न लगेगा, ठीक। इसमें दिया गया है 120 टर्न लगाने के, तो 120 हम टर्न लगाने के बाद फिर आपसे हम मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर इसका उखड़ गया था तो हमने डायरेक्ट इसी बना दिया, और यहाँ पर लगा है। हमने दोस्तों वायर जो है वही लगाया है जो हमने लाया था 20 नंबर का, वही है, ठीक है। उतना ही मोटा, जितना मोटा इसका निकला है फ्रेंड्स ये वाला यही है, मतलब कहने का मतलब 20 नंबर का वायर हमने ही लगाया है, और 120 टर्न हमने लगाया दोस्तों, ठीक। अब है इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इसका परफॉर्मेंस क्या है। तो अब यहाँ पर हम इसको सेट करते हैं, और कुछ कनेक्शन जो है उसको चेंजेस करना पड़ेगा। क्या चेंजेस करना पड़ेगा, पहले हम इसको सेट कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद हम बताएंगे। तो इस सेट करने से पहले दोस्तों इसका जो मैग्नेट है इसको हमें लगा देना है इसी में, जैसे था उसी तरह अच्छे से फिक्स करना होगा दोस्तों। अब यहाँ पर ये 24 नहीं रह गया, अब ये 220 वोल्ट जो आउटपुट है इसका मिलेगा हमें। अब ये काम करेगा कि नहीं काम करेगा दोस्तों ये नहीं पता, काम करेगा तो काफ़ी पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि जो हमने 20 नंबर का वायर लगाया है काफ़ी ये मजबूत है, एम्पियर भी अच्छा खासा देता है दोस्तों। तो दोनों में सेम ही है, तो देखते हैं कितना आउटपुट मिलेगा। और मॉसफेट जो है वो एक उसका नहीं काम करेगा, क्योंकि इसमें सिंगल ही मॉसफेट है, जिससे कि प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका जो दोस्तों ये हमने निकाला हुआ है ये हो गया सेकेंडरी, ठीक है, जो हमने बाद में वायरिंग किया है 220 के लिए। और जो प्राइमरी है इसका ये है, ठीक। तो प्राइमरी को हम प्राइमरी की साइड रखेंगे, इस साइड ये इसका ड्राइवर है, ये लग गया दोस्तों। अब इसके बाद इसको भी हमें फिक्स करना है यहाँ पर। ये दोस्तों हमने सोल्डरिंग कर दिया है। अब जो है इसका कैपेसिटर निकालने की बारी है, क्योंकि जो इसका कैपेसिटर है फ्रेंड्स वो है 63 वोल्ट का है, तो वो काम करेगा नहीं, इसको निकाल देते हैं। दोस्तों इसका जो कैपेसिटर हमने यहाँ से निकाल दिया है, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक आउटपुट है, ये आउटपुट है, ठीक। तो यहाँ से गया है दोस्तों यहाँ पर, और ये आया है यहाँ पर। यहाँ पर बीच में देखेंगे फ्रेंड्स, तो एक यहाँ पर नेगेटिव वाला है, एक पॉजिटिव वाला, जो कि ट्रांसफार्मर में अक्सर करके लगता है, ठीक।
अब एक यहाँ निकलेगा फिर, आउटपुट इसका माइनस है, इसका प्लस, ठीक है। तो माइनस प्लस कोई मतलब नहीं है, हमें आउटपुट जो मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ एक यहाँ। यहाँ पर एक हम कैपेसिटर लगा देते हैं, जिससे कि जो फ्लक्चुएशन है या अगर हमें वोल्टेज गड़बड़ मिलने की उम्मीद होगा, फिर जैसे होता है कि कम वोल्टेज मिलता है तो उसको ये क्या करता है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर हम वो वाला नहीं लगाएंगे फिर, ठीक है, जो 450 वोल्ट वाला था वो नहीं लगाएंगे, ये हम लगाएंगे ये 3M 103, या इसको कह सकते हैं 103 में 2 kV का है। ये काफ़ी, इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्योरीफाई हो जाता है, वो अच्छे से काम करता है। तो इसको हम दोस्तों यहाँ पर लगा देंगे, एक यहाँ पे हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर लग चुका है, ठीक। अब यहाँ से हमें दोनों देख दो वायर जोड़कर आउटपुट निकाल देंगे। दोस्तों अब पीछे से हम क्या करेंगे, जो इनपुट वाला पॉइंट है नेगेटिव और पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों अब है टेस्टिंग की बारी, सारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसका जो इनपुट वाला पॉइंट है दोस्तों यहाँ से है, आउटपुट वाला यहाँ से है, ठीक है। तो आउटपुट वाले पे हम एक लगाएंगे वोल्ट मीटर, और देखेंगे कितना आउटपुट में हमें वोल्टेज देखने को मिलता है और क्या क्या इसे चलता है। दोस्तों वोल्ट मीटर यहाँ पर है और यहाँ पर ये है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बैटरी ले रहे हैं, ठीक है, ये इस साइड है। अब इसका जो नेगेटिव वाला है उसको पहले हम कनेक्ट करेंगे, इसके बाद दोस्तों इसका जो पॉजिटिव है इसको डायरेक्ट हम कनेक्ट करते हैं। ये देख सकते हैं, ये तो बड़ा बहुत अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों। अब ये देखते हैं इससे क्या क्या और चल पाएगा, ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन वोल्टेज देख सकते हैं काफी अच्छी तरह से निकल रहा है दोस्तों। आप 120 122 जो टर्न लगाएंगे, अगर आपको ऐसा मिलता है तब, या इस प्रकार ट्रांसफार्मर फेराइट है आपके पास, तभी आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 220 वोल्ट या 240 वोल्ट जो हमने निकाला था 240 इंटू पर, तो उतना टर्न आया हुआ था, उसी प्रकार दोस्तों हमने टर्न लगाया है, जो 6 टर्न था उसी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 240 वोल्ट आउटपुट दिखा रहा है। अब इससे क्या क्या चल पाएगा दोस्तों, ये हम देखेंगे। सबसे पहले एलईडी जो बल्ब है उसको टेस्टिंग करेंगे। एक कन्वर्टर से हमने दोस्तों इन्वर्टर बना दिया है, तो यहाँ पर इसको लगाना है और यहाँ पर इसको लगाना है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, वोल्टेज जो है वो ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो रहा है, यानी बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है। इसको अभी हम यहाँ पर रख दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसको दोस्तों हमें यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर है, ठीक है, ये है। काफ़ी अच्छे से फ्रेंड्स ये चल रहा है, और एक बार हम मासफेट को चेक कर रहे हैं वो हीट हो रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये काफ़ी पावरफुल बन चुका है फ्रेंड्स। अभी तो हीट कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक मासफेट फ्रेंड्स नहीं काम करेगा, हमें मासफेट को चेंज मतलब कि बढ़ाना होगा, ठीक है। दो दो तीन तीन मासफेट जो है एक साइड 6 मासफेट लगा देंगे, बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है इसका एम्पियर अब बढ़ चुका है। हमने वही वायर यूज किया दोस्तों जो पहले था, तो एम्पियर जो है वो वोल्टेज के साथ कम होता है, लेकिन इसका फिर भी काफ़ी हाई एम्पियर होगा। एक 100 वाट का बल्ब भी हम चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देख सकते हैं फिर 180 वोल्टेज पे आ जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे से फ्रेंड्स ये वर्क कर रहा है। तो ये तो दोस्तों कमाल हो गया, हमें सोचा नहीं था कि इतना छोटा कन्वर्टर को हम इन्वर्टर में भी चेंज कर देंगे। तो सारा चीज़ें हमने दोस्तों इसमें मतलब जितना भी कैलकुलेशन था, किस पर ये निकाला गया है, ठीक, फार्मूला के साथ हमने कैलकुलेशन भी इसमें बताया वीडियो में आपको। और इसका जो पहले वोल्टेज था 24024 वो भी हमने आपको दिखा दिया था कि इतना वोल्टेज था। फिर इसके बाद ट्रांसफार्मर को हमने ओपन किया और टर्न भी दिखाया उसमें का, कि उससे कैसे इसका जो कैलकुलेशन है हमने टन निकाला है, वो निकाला, फिर कितना टन लगाया सब आपको बता दिया, ठीक है। प्राइमरी जो होता है 12 के लिए उसमें 6 + 6 टन लगाया गया था इसमें, और जो वायर यूज किया गया है वो 20 नंबर का वायर यूज किया गया है, और 0.91 mm में आप देख सकते हैं वो है, ठीक। और दोस्तों इसका जो एक और है, ये जो मासफेट है हम आपको बताए हैं, मासफेट जो है छोटा सा आपको ये नॉर्मली यूज करने के लिए बेस्ट है। आप इस पर कम से कम अभी तक अभी अगर आप नॉर्मल अगर यूज करना है तो आप 200 वाट तक आराम से यूज कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर यूज करना होगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पर जो है मासफेट बढ़ाना होगा, ठीक, तो जो है खराब हो जाएगा, ठीक।
एलईडी, एसएमपीएस यही सब इस पे चलता है और कुछ विशेष चलता नहीं है। अगर आप ज़्यादा लोड देंगे तो फिर मॉसफेट बढ़ाएंगे, तो मॉसफेट जब अगर मान के चलिए उस पर आप फैन दे देंगे। फैन के लिए यहाँ पर एक सिस्टम दोस्तों की फैन के लिए देख सकते हैं, ये छोटा सा दिया हुआ है। थोड़ा जूम करके आपको हम दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं, ये छोटा सा है। ये 12 वोल्ट के लिए दिया गया दोस्तों, फैन के लिए, ठीक। 78 0 12 का यहाँ 78 12 का लगा हुआ है। 78 12 लगा है दोस्तों, 78 15 लगा है। तो ये आपका फैन के लिए, ठीक है। आप यहाँ से फैन भी खुद से, मतलब इसी में सब कुछ दिया है, फैन भी चला सकते हैं आराम से, ठंडा भी रहेगा और अच्छे से वर्क भी करेगा। आपका इन्वर्टर मॉसफेट भी हीट नहीं होगा और सब कुछ अच्छे से वर्क करेगा। तो आपको सब कुछ हमने समझा दिया, कुछ भी नहीं करना है, क्यों यहाँ से जो कैपेसिटर है उसको निकाल कर हटा देना है और यहाँ पर आप कोई सा भी 103 नंबर या 222 नंबर का जो भी है 2 kV या 1 kV में आप कैपेसिटर छोटा वाला लगा देंगे, ठीक है, या कॉइन वाला। ये काफ़ी अच्छे से दोस्तों वर्क करता है, सबसे बढ़िया होता है दोस्तों। आप वो लगाएंगे तो ज़्यादा लोड रहेगा, मॉसफेट हीट होगा। कौन सा? जो कैपेसिटर ये वाला होता है, अगर 450 वोल्ट में आता है आपका, तो ये थोड़ा-सा हीट करता है। हमने टेस्ट किया है रियल में, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखा है, तो इसके आउटपुट में सही से काम नहीं करता है। लेकिन काफ़ी अच्छे से ये वर्क कर रहा है। और यहाँ पर इसको देख लेते हैं, जो इसका डायोड है, वो बिल्कुल भी हीट नहीं होगा क्योंकि यहाँ डबल डायोड लगा है। तो ट्रांसफार्मर का हमने पूरा फ़ॉर्मूला आपको बता दिया है, कितना टर्न लगाना है, कैसे करना है, सब कुछ। और पहले भी हमने वीडियो बताया था, बताया हुआ था कि उसी प्रकार दोस्तों होगा काम। तो उसी प्रकार इसका भी जो है फ़ॉर्मूला हमने निकाला है, यहाँ पर आपने आपको दिखाया हमने। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन समझाने के चक्कर में कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ए गुणे बी से हमने निकाला है, ठीक है, जितना था उतना निकाला, इतना एरिया इसका निकल के आया, फिर फार्मूला बैठा कर जो है निकाले। फार्मूला बताया आपको यही है, इस वाले फार्मूला पे इसका जो है सिस्टम बैठाया गया है। तो इस प्रकार से निकल के आया दोस्तों, 5.95, तो इसको हम 6 मान लेते हैं। और इसी प्रकार से इसका जो कैलकुलेशन है वो हुआ है। तो सर्किट डायग्राम कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि खुद सर्किट है, केवल ट्रांसफार्मर को चेंज करना था। तो हमने ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है उसको हमने चेंज करके डायरेक्ट हमने बूस्टर बना दिया है। तो इस ट्रांसफार्मर से दोस्तों आप कुछ भी बना सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अलग अलग 12 0 12 12 0 12 चाहिए, या कहीं 0 12 चाहिए, कहीं 5 वोल्ट चाहिए, कहीं 24 वोल्ट चाहिए, ठीक है, तो वहाँ के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। आपको ज़्यादा पावर सप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है। एक इस प्रकार का ड्राइवर बनाइए, ड्राइवर भी आपको बनाना हमने सिखा दिया, हाई फ्रिक्वेंसी वाला भी। और हाई फ्रिक्वेंसी वाला अगर कहेंगे तो एक आध और डायोड आपको हम ड्राइवर बनाकर दिखा देंगे, उसी प्रकार आपको बनाना होगा। तो इसी से दोस्तों, जैसे आपका सीसीटीवी कैमरा वाला होता है, वहाँ पर पावर सप्लाई बड़ा लगा रहता है, एक अलग, एक दूसरे के लिए, एक हो जाता है दूसरे के लिए। तो इस तरह से दोस्तों लगाने से अच्छा है कि एक इस प्रकार का बना लेंगे आप, इसमें कई से आप पावर सप्लाई, कई पावर सप्लाई निकालेंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर का पावर सप्लाई आपने देखा होगा, एसएमपीएस जो होता है, उसमें 3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 होता है। फिर उसके बाद +12 और -12 भी होता है, जिससे 24 वोल्ट भी बन जाता है, 15 वोल्ट भी बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि उसमें सारा ऑप्शन होता है। अगर आप वो लगा देंगे तो सीसीटीवी कैमरा में आपको और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, उससे भी आपका जो कैमरा अच्छे से चलेगा, क्योंकि उसका भी अलग अलग होता है। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसी प्रकार इसको बना देंगे दोस्तों। तो हमें कहने का मतलब ये है कि आप बैटरी से भी या सोलर पैनल से भी आप अपने सीसीटीवी कैमरे को बिना पावर सप्लाई के माध्यम से भी चला पाएंगे, अगर इस तरह से बनाएंगे। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिएगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, बाद में हम वीडियो ज़रूर लाएंगे, ठीक है। अभी इसके बाद हम 2 ट्रांसफार्मर पर दोस्तों हम टेस्ट करेंगे, ठीक, आने वाले वीडियो में देखते हैं अगर हो जाता है पॉसिबल तो। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना है। हमने 100 वाट का बल्ब टेस्ट करा दिया है। अगर आप कहेंगे तो हम 200 वाट का भी एक बार देख लेते हैं। तो 200 वाट का भी एक बार आपके लिए ट्राई कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे अभी मॉसफेट जो है वो हीट नहीं है उतना, और इसको लगाते हैं 200 वाट को। इसमें जो प्रोटेक्शन है वो आप, जो हमने बनाया है दोस्तों, आप वही लगाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं, जो वोल्टेज है वो ड्रॉप तो हो रहा है, ठीक, ड्रॉप होगा ही। ये 200 वाट के, ठीक है, क्योंकि बैटरी भी दोस्तों यहाँ पर हमने कमजोर, अभी हमारा जो है वो लगा हुआ है। मजबूत लगाएंगे तो वो अच्छे से वो वर्क करेगा। और जो वायर है वो भी कमजोर है फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी वायर जो है ये हीट होगा। और जो ये मॉसफेट है वो अभी भी हीट नहीं हुआ है उतना। अभी हम बड़े वाले बैटरी में भी लगा कर टेस्ट करा देते हैं एक बार। ये दोस्तों बड़ी वाली बैटरी है, तो माइनस का हम डायरेक्ट माइनस में कनेक्ट करते हैं यहीं से, और प्लस का जो है उसको हम प्लस में कनेक्ट कर देते हैं। ये दोस्तों हो गया। अब इसके बाद फिर हम 100 वाट का बल्ब लगाते हैं और देखते हैं कितना वोल्टेज जो इसका ड्रॉप होता है।
ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, फिर भी अपना है। लेकिन एक प्रकार से देख सकते हैं आपका कन्वर्टर जो है इन्वर्टर वो के रूप में चेंज हो गया। तो आपके पास अगर कोई सा भी कन्वर्टर है तो उसको आप किसी भी पोजीशन में चेंज कर सकते हैं, चाहे वो 40-0-40 हो, 50-0-50 हो, 90-0-90 हो, आप चेंज कर सकते हैं। और जैसे कहने का मतलब कि एक कैपेसिटी होता है, उस कैपेसिटी के ऊपर इसका नहीं जाएगा। ये जिसके लिए बना होता है उसी के लिए दोस्तों प्रॉपर अच्छे से वर्क करता है। जैसे कहने का मतलब ये अगर 24-0-24 है, इसको हम 40-0-40 बनाएंगे तो एम्पियर जो है वो उसका हट जाएगा, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर कैपेसिटी वो थोड़ा कम है। ठीक, तो वो वाला आता है, उसमें आप देखे होंगे जो उसमें जो ट्रांसफार्मर दोस्तों होता है वो टोटल का कुछ नाम होता है उसका, ठीक है? वही वाला ट्रांसफार्मर उसमें लगा रहता है, ठीक है फ्रेंड्स? ये एम्पलीफायर में या वो कहीं देखने को मिलता है, तो वो गोला ट्रांसफार्मर उसको दोस्तों उसका नाम जो है अपना टोरॉइडल या टोरॉइडल ट्रांसफार्मर कहते हैं, अपना समझ लीजिएगा। और कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट में जो बताएँगे। अगर आपका कोई भी इसमें राय हो कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, तो आप हमें ज़रूर बताएँगे, आगे ज़रूर उसमें सुधार होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप। जय हिंद।